आज फिर एक काली अंधेरी रात थी, पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई रात। आज फिर मैं अपनी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा पाप करने जा रहा था। अंधेरी रात थी और बारिश ज़ोर शोर से हो रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक 99 लड़कियों के साथ रातें गुजार चुका था। इस अंधेरी तूफ़ानी बारिश की रात में मैं अपनी गाड़ी में बैठा अपनी मंजिल की तरफ चला जा रहा था, जब अचानक से मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मैंने अचानक ही गाड़ी को ब्रेक लगाए। शीशा नीचे करके मैंने उस लड़की को सर से पांव तक गौर से देखा। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो मेरे पास रोते हुए आई और उस समय वो लड़की एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो पैदल आगे नहीं जा सकती थी। बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी और इसी परेशानी में मुझसे सहायता मांग रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मैं उसे उसके घर तक छोड़ दूँ। वो एक विधवा लड़की है और उसके बच्चे घर पर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि वो बच्चों की माँ थी और एक विधवा लड़की थी। हालांकि वो तो शादीशुदा भी नहीं लग रही थी। 20-21 साल की बहुत ही सुंदर नाजुक सी कमसिन लड़की लग रही थी। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके शरीर का एक एक अंग उभर रहा था, जिसे देखकर मैं अपने जज्बात काबू नहीं कर पा रहा था। उसे देखते ही मेरी नीयत बिगड़ने लगी थी। मैंने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। कुछ ही देर में हम लोग मेरे घर पहुंच चुके थे। अपने घर पहुंचते ही मैंने उसे घर के अंदर बुलाया। मैंने उससे झूठ बोला कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है और ये अब हम आगे तक नहीं जा सकते और बारिश का हाल तुम खुद देख रही हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर तक मैं तुम्हारे घर में रुकने को तैयार हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अपने घर चली जाऊँगी। वो लड़की मुझे अपना मसीहा समझ रही थी, जबकि मैं तो उसे देखकर पागल हो चुका था। मैं उस लड़की को अपने घर ले आया और फिर मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए। मैंने कहा, इन्हें बदल लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। कुछ देर बाद बाथरूम से कपड़े बदलकर वो आ चुकी थी। तब तक मैं उसके लिए गिलास में जूस डाल चुका था। हम दोनों ने बैठकर जूस पिया, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उस लड़की को बाहों में भरने के लिए बेचैन होने लगा और फिर जैसे ही वो उठकर जाने लगी, मैंने जल्दी से उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर चकरा रहा था। रात में एक और पाप मैं कर चुका था। सुबह मैं जब सोकर उठा तो मैंने अपने पापों वाली डायरी को देखा। ये एक ऐसी डायरी थी जिसमें मैं अपने हर पाप को लिखा करता था। मैं बहुत ही बड़ा पापी था, ये सच बात है, और मैं अपना हर पाप इस डायरी में लिखा करता था। आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों के साथ पाप किए थे वो सारे पाप इस डायरी में नोट थे। अब तक मेरी ज़िंदगी में 99 लड़कियां आ चुकी थीं और रात वाली ये लड़की 100वीं लड़की थी। जैसे ही मैं अपनी डायरी उठाने के लिए टेबल तक गया, सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। जैसे ही मेरी नज़र डायरी से हटी और उस लड़की पर पड़ी तो उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उस लड़की की हालत देखकर मेरा दिल फटने को था। उस लड़की के चेहरे पर कुछ ऐसा तेज था कि मैं आंखें झपकाना भूल गया था। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की में देवी माँ का स्वरूप दिखाई दे रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गया और उससे हकीकत जाननी चाहिए, और जब उस लड़की ने मुझे हकीकत बताई तो उसे सुनने के बाद मैं अपने होश नहीं रख पाया। मुझे लगभग 24 घंटे के बाद होश आया था और जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे सामने फिर से वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने मुझे जो हकीकत बताई थी उसने मुझे मेरे पास्ट में धकेल दिया था। पास्ट को याद करते हुए मैं बहुत पीछे चला गया था। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र उस समय लगभग 20 साल की थी, यानी कि लगभग 10 साल पहले की बात थी। 10 साल पहले मैं एक बहुत ही अच्छा संस्कारी लड़का हुआ करता था। उस वक्त मैं कॉलेज का छात्र था। मैं एमए मास्टर्स की डिग्री कर रहा था। मैं भगवान पर भी पूरा भरोसा रखता था और सुबह जब भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें याद नहीं कर लेता था, मेरा दिन शुरू नहीं होता था। उस समय किसी भी पाप से मैं बहुत दूर था। मैं बहुत ही अच्छा, नेक, शरीफ लड़का था। मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया की हर खुशी दी थी, दुनिया के सारे ऐशो आराम दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी बिगड़ा नहीं था। मेरे अंदर बहुत ही सब्र था। मैंने कभी किसी का हक भी नहीं मारा था। मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी। जब किसी गरीब, बेसहारा, मजबूर को देखता तो उसकी सहायता ज़रूर किया करता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 20 साल की उम्र के बाद अचानक ही मुझ पर ऐसे गमों के पहाड़ टूट पड़े थे कि जिन्होंने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया था। मेरी पढ़ाई पूरी होने से लगभग 6 महीने बाद ही मुझे एक नंबर से कॉल आया था कि मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हो रहा था।
मैं भागम भाग हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरे माता पिता की हालत बहुत ही नाजुक है। और ये खबर सुनते ही मैं अस्पताल में मौजूद मंदिर में जा पहुंचा था और मैंने भगवान से रो रो कर अपने माता पिता की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। रो रो कर अपने भगवान को याद कर रहा था। मैंने कहा, हे भगवान, तू मेरी ज़िंदगी ले ले, लेकिन मेरे माता पिता को ज़िंदगी दे दे, उन्हें जीवन दान कर दे। 2 दिन तक मेरे माता पिता अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और मैं उन दोनों दिनों तक भगवान के चरणों में सर दिए बैठा रहा। न मैंने खाना खाया, न पानी पिया। मुझे कुछ होश ही नहीं था। मुझे होश था तो बस ये कि मैं भगवान से अपने माता पिता का जीवन लेकर ही रहूँगा। मुझे विश्वास था कि भगवान मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं भगवान से अपने सारे अच्छे कर्मों के बदले अपने माता पिता की ज़िंदगी मांग रहा था। मुझे विश्वास था कि आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, हमेशा दूसरों की मदद की है, हमेशा दूसरों के आंखों में आए आंसू साफ किए हैं। तो आज भगवान मेरे आंसू भी साफ करेंगे और मेरे माता पिता को बचा लेंगे। लेकिन अफसोस, मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार नहीं की। मेरे माता पिता दोनों ही इस दुनिया से चले गए और ये खबर मेरे ऊपर किसी पहाड़ की तरह गिरी थी। और फिर उसी समय से मैं एकदम से बदल गया था। जिस तरह सही रास्ते पर आने के लिए इंसान को सिर्फ एक पल की ज़रूरत होती है, इसे एक पल में इंसान अच्छे बुरे की तमीज़ सीख जाता है, बिल्कुल इसी तरह एक पल, सिर्फ एक कमज़ोर पल हमें सही रास्ते से हटा भी देता है। और मेरे माँ बाप की मौत की खबर मेरे लिए वही कमज़ोर पल साबित हुआ था जिसने मुझे सही रास्ते से हटा दिया था। भगवान के ऊपर से मेरा विश्वास हट चुका था। न जाने कितने महीने मैं दुख में डूबा रहा, अपने मम्मी पापा को याद करता और रोता रहा। भगवान से शिकायत की थी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि तूने मुझे अनाथ कर दिया। मेरे जान से प्यारे मम्मी पापा मुझसे छीन लिए। और फिर जब कुछ होश की दुनिया में वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे पापा की कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस मुश्किल हालात से कैसे लड़ूं। माँ बाप की मौत का गम इतना बड़ा था मेरे लिए, खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। ये मेरी बचपन की आदत थी कि मैं अपने हर अच्छे काम को अपनी डायरी में नोट किया करता था। ये बात मेरी माँ ने ही मुझे सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से तुम्हारे अंदर अच्छे काम करने की आदत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसीलिए मैं जो भी अच्छे काम करता वो अपनी डायरी में नोट कर लेता था। मेरे मम्मी पापा मेरी इस आदत से बहुत खुश होते थे। उन्हें अपनी परवरिश पर बहुत ही मान था और मैं अपने मम्मी पापा के मान को तोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं अपना ये काम बचपन से ही करता आ रहा था। मुझे लगता कि भगवान मेरे इस काम से खुश हुए हैं तो मैं उस काम को फ़ौरन अपनी डायरी पर ज़रूर नोट करता था। और फिर मम्मी पापा की खातिर ही सही, मैं अपने आप को एक बार फिर से संभालने लगा था और फिर भगवान की तरफ खुद को मोड़ लिया था। एक बार को मैं अपने भगवान से नाराज़ हो गया था, लेकिन अपने माता पिता की खातिर मैंने भगवान की तरफ फिर से लौ लगाने की कोशिश की थी। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करना चाहता था कि मेरे पिता का कारोबार सही तरीके से चल पड़े। जो कारोबार मेरे पापा ने इतनी मेहनत से खड़ा किया था, मैं उसे बिखरता नहीं देख सकता था। पैसे से तो मुझे कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस पापा के इतनी मेहनत से खड़े किए गए बिजनेस को बचाना चाहता था। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके इस बिजनेस को खड़ा किया था और मैं उसे डूबता हुआ देख नहीं सकता था। मुझे वो समय भी याद है जब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। तब पापा ने कितनी मेहनत से इस बिजनेस को खड़ा किया था और धीरे धीरे पापा की मेहनत रंग लाई थी और बिजनेस खूब चल पड़ा था। मेरे पापा की एक यही निशानी थी मेरे पास। मेरे अच्छे कामों की डायरी लगभग भर चुकी थी, क्योंकि इस डायरी में मैंने न जाने कितने अच्छे काम नोट कर रखे थे। आज जब मैं घर आया तो मैं अपने अच्छे कामों वाली डायरी को उठाने लगा और एक एक पेज को पलटने लगा। जैसे जैसे मैं पेजों को पलटता जा रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी इस डायरी में अब तक लगभग लाखों हजारों अच्छे काम थे जो मैंने नोट कर रखे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए मैंने भगवान से कहा कि हे भगवान, इस डायरी में अब तक मैंने कितने अच्छे काम किए हैं कि जिन्हें गिनना भी मुश्किल है। हे भगवान, मेरे किसी एक अच्छे काम के बदले ही मुझे इस मुश्किल समय से निकाल दे। मैं हर दिन सुबह शाम ये प्रार्थना करता और उस डायरी को देख देख कर रोता। सुबह शाम भगवान से एक यही प्रार्थना करता और मेरा ये रूटीन बन गया था। भगवान, अच्छे काम के बदले मेरे पापा का बिजनेस डूबने से बचा ले। लेकिन अफसोस, मेरी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई थी।
और फिर वो लड़की जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और जिससे मैं भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, मेरे बिजनेस का डूबते सुनकर वो भी मुझे छोड़कर चली गई थी। वो मुझसे भी ज़्यादा अमीर इंसान के पास चली गई। उस दिन मैं बहुत रोया था। उस दिन भी मैंने भगवान से दुआ की थी, भगवान वो लड़की मेरे पास वापस आ जाए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन वो मेरे पास नहीं आई, बल्कि उसने एक अमीर आदमी से शादी रचा ली और देश से ही बाहर चली गई। उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए भी मैंने न जाने भगवान से रो रो कर कितनी प्रार्थनाएं की थीं, लेकिन मेरी ये प्रार्थना भी स्वीकार नहीं हुई थी। एक लंबे समय तक दुआएं मांगते रहने के बाद भी मेरी एक भी दुआ स्वीकार नहीं हो रही थी। तो अब मैं बागी होने लगा था। भगवान की तरफ से मेरा दिल खराब होने लगा था। भगवान से प्रार्थना से धीरे धीरे मुझे अब नफ़रत होने लगी थी। धीरे धीरे मैं अपने भगवान से दूर होने लगा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं कभी भी प्रार्थना नहीं करूँगा। मैंने सोच लिया कि अब मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगा। कोई भी अच्छा काम आज से नहीं करूँगा, क्योंकि अच्छा काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने सोच लिया कि अब मैं बुरे काम ही करूँगा। पापों का रास्ता चुन लिया था मैंने। सच कहा है किसी ने कि पाप का रास्ता बहुत ही सरल होता है। धीरे धीरे पाप की दुनिया में मैं घुसता चला जा रहा था। अब बुरे काम करना मुझे पसंद आने लगा था। और फिर मैंने एक डायरी खरीदी, जिससे कि मैं इसमें अपने तमाम पापों को लिख सकूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि अगर मैं बुरा काम करूंगा तो उसकी वजह से मैं तमाम मुश्किलों से निकल सकता हूं। मैं काफ़ी लंबे समय तक भगवान से प्रार्थना करता रहा था, लेकिन जब मुझे हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा तो मजबूर होकर मैंने पाप का रास्ता चुना था। सच कहा है कि पाप के रास्ते पर चलना बहुत ही आसान होता है, और इंसान अगर एक बार पाप के रास्ते पर चल पड़े तो फिर वो उस रास्ते से वापस नहीं आ सकता। वो रास्ते उसे बहुत ही आसान लगने लगते हैं। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जब फंस जाता है तो बस फिर उसमें फंसता ही चला जाता है, और फिर इस दलदल से निकलना बेहद मुश्किल होता है। और धीरे धीरे मैं भी इस दलदल में फंसता चला गया। मैंने धीरे धीरे पहले छोटे मोटे पाप करना शुरू किए, और फिर मुझे इस बात का पता चला कि इस पाप के दलदल में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग हैं जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से इस दलदल में फंसते हैं। और कुछ लोग तो इसी पाप के दलदल में फंसे फंसे अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर लेते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा। फिर मैंने बुरे काम करना शुरू कर दिए थे। सबसे बड़ा पाप जो मैं करता था वो होता था खूबसूरत लड़की के साथ रातें रंगीन बनाना। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखते ही मैं मदहोश हो जाता था, और फिर मैं वो सब कुछ कर जाता जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब तक मेरी ज़िंदगी में 99 लड़कियां आ चुकी थीं। मैं ये सारे पाप करने के बाद अपनी डायरी में नोट कर देता था। इस काम में इतना मज़ा था कि मैं अपने भगवान को भूल बैठा था। ये सच था कि मैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता जा रहा था। धीरे धीरे मैं कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गया था। इस बीच मैंने कई लड़कियां फंसा रखी थीं। मेरे तमाम पापों में सबसे बड़ा पाप और सबसे पसंदीदा था यही। मैं हर रात किसी न किसी लड़की के साथ अपना ये मन पसंदीदा काम जरूर करता था, और मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता था। सारी लड़कियां अपनी मर्जी से मेरे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती थीं। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती तो मैं उनसे अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करता रहता था। लेकिन ऐसे में एक लड़की ऐसी थी जिसे फांसना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उस लड़की से मेरी जान पहचान फ़ोन के जरिए हुई थी। मैंने आज तक उस लड़की को देखा नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की में कुछ अपनापन सा लगता था, कुछ अपनापन महसूस होता था। मैं अपनी सारी बातें उसे बताने लगा था। पता नहीं क्यों उस लड़की में मुझे अपना आप नज़र आता था। ऐसा लगता था कि जैसे वो भी पाप के इस दलदल में फंसी हुई है, लेकिन शायद ये मेरा वहम था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो लड़की मेरी पहुंच से दूर थी। वो लड़की अब तक मुझे नहीं मिल सकी थी, लेकिन उस लड़की के अलावा मुझे बहुत सी लड़कियां मिल चुकी थीं जो मेरे साथ ये काम बहुत ही खुशी से करती थीं। जैसे ही मैं उन्हें इस काम को करने की ऑफ़र करता वो फ़ौरन राजी हो जाती, और इस तरह मैं इस गंदे दलदल में फंसता चला गया था। एक लंबे अरसे तक मैंने ये पाप किया था। इस दौरान मैं शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने मुझे वापस से ज़मीन पर ला पटका। मेरी कंपनी एक बार फिर से डूब चुकी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपनी कंपनी को दोबारा से बुलंदियों तक पहुंचा सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम जा रही थी। मैं अपने बुरे कामों में इस कदर घिरा बैठा था कि अब वापसी का रास्ता शायद ही मुमकिन था। मेरे दोस्त ने मुझे हौसला दिया और समझाया
कि बहुत जल्द तुम अपना बिजनेस दोबारा उसी बुलंदियों पर पहुंचा सकोगे। लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने बिजनेस को बचाने में नाकाम रहा था। इस रात मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और कुछ पल सुकून के बिताना चाहता था, और इसीलिए इस सुकून को हासिल करने के लिए एक लड़की को इस्तेमाल करना चाहा। उस रात मैंने एक खूबसूरत लड़की की बाहों में अपने आप को बहुत सुकून पहुंचाने की कोशिश की थी। पता नहीं मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी या फिर मेरे पास पैसे की चमक दमक ने लड़कियां मेरे पास खींची चली आती थीं, और मैं भी इस बात का खूब फ़ायदा उठा रहा था। पर आज जब बरसात की गहरी अंधेरी रात में वो लड़की मुझसे टकराई थी और पूरी रात उसके साथ गुजारने के बाद सुबह जब मेरी आँख खुली थी तो सामने टेबल पर मेरी जली हुई डायरी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मैं दंग रह गया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि जिस डायरी में मैं अपने पाप लिखा करता था वो डायरी पूरी तरह जल चुकी थी। लेकिन रात को जब मैं सोया था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी डायरी एकदम सही थी। और मैं जब उस लड़की से मैंने पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारे पापों की डायरी मैंने जला दी है। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो लड़की कहने लगी कि मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम फ़ोन पर बातें किया करते थे और अपने दिल का हाल बताया करते थे। मैं तुम्हें पाप के दलदल में अब और ज़्यादा गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें पाप के दलदल से बचा कर रहूँगी। मैंने उस लड़की को हैरान होकर देखा। उस लड़की से तो मैं मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि रात मैंने उसके साथ ही अपनी हवस मिटाई। मैंने दुख भरे लहजे में कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे रात को ही क्यों नहीं बताया? और फिर तुमने मेरी डायरी क्यों जला दी? वो लड़की बोली, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें एक सही राह पर लेकर आना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम करके तो देखो, ये हो जाएगा, क्योंकि ये खुद मेरे ऊपर भी गुजर चुकी है। मैं भी अपने भगवान से नाराज़ हो गई थी, उससे रूठ बैठी थी, क्योंकि मेरा जान से प्यारा पति मुझे छोड़कर चला गया था। 1 हफ्ते तक अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। मैंने भगवान से रो रो कर उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी थीं। उस समय मेरे पति का बच्चा मेरे पेट में पल रहा था। मैंने अपने बच्चे का वास्ता भी दिया था, लेकिन भगवान को मेरे ऊपर दया नहीं आई थी। उसने मेरा पति मुझसे छीन लिया। मैं टूटकर बिखर गई थी। जीने की मुझे कोई चाह नहीं बची थी। जीने की कोई चाह नहीं बची थी। मैं अपने भगवान से इस कदर रूठ चुकी थी कि मैंने अब उससे कुछ भी मांगना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मैंने अपना धर्म ही बदल लिया था। मैं क्रिश्चियन बन गई और चर्च में जाने लगी थी, और जब मैंने वहाँ प्रार्थना की तो फिर अब मेरे दिल को सुकून मिलने लगा था। मेरे पति की मोहब्बत और तड़प जो मुझे जीने नहीं देती थी, अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आए और मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरा भगवान कहीं मौजूद है और उसने मुझसे आंखें नहीं फेरी हैं। वो किसी न किसी रूप में मेरी मदद कर रहा था। तभी तो उसने मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला साथी दिया था। उस दिन रात को मैं बहुत रोई थी और अपने भगवान से रो रो कर माफ़ी मांगी थी, और फिर से मैं अपने भगवान के पास लौट आई थी। मैं फिर से अपने धर्म में वापस आ गई थी। मेरे भगवान ने मुझे इस कदर खुशियाँ दी कि अब मुझे संभाले नहीं समझ रही थीं। भगवान ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बेटा दिया, और फिर मुझे तुमसे मिलने का सौभाग्य मिला। उस रात जब मैं अपने घर जा रही थी तो तुम मुझे टकरा गए। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें सही राह पर लाकर रहूँगी, क्योंकि फ़ोन पर तुम मुझे बता चुके थे अपनी सारी कहानी, और इसीलिए मैंने तुम्हारे पाप की डायरी जला दी है। आज से तुम एक नई डायरी बनाओ और उसमें अपने अच्छे काम लिखो जो तुम्हारी माँ लिखवाया करती थीं। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे माता पिता कितना दुखी होते होंगे। तुम्हारी माँ कितना खुश होती थीं जब तुम अच्छे काम अपनी डायरी पर लिखा करते थे, और आज अब तुमने वही अच्छे कामों की डायरी बंद करके पापों की डायरी भरना शुरू कर दी है। इसीलिए मैंने तुम्हारी ये डायरी जला दी है। और यही वो पल था जब मेरे अंदर रोशनी चमकी थी। मुझे एहसास हो गया था कि सच में मेरे माँ बाप कितना दुखी होते होंगे जब मुझे इस हाल में देखते होंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं फिर से भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और उससे अपने पापों की माफ़ी मांग रहा था। सोनिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। उसने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा दिया था। मैं बहुत खुश था। सोनिया ने मुझे बताया था कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। उसने जूस में नींद की दवा मिला दी थी, जिसे पीते ही मैं सो गया था। मुझे सोनिया जैसी लड़की क्या मिली, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। अब वो हर कदम पर मेरे साथ खड़ी है, मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है, मुझे कभी राह से भटकने नहीं देती। भगवान ने मुझसे मेरे माँ बाप तो ले लिए थे, लेकिन मुझे बहुत ही प्यारी पत्नी भी दे दी थी, जिसको पाकर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर गई थीं। सोनिया का छोटा सा बच्चा जो अभी सिर्फ 1.5 साल का था मुझे पापा कहने लगा था,
और मैं भी उसे दिल से अपना बेटा स्वीकार कर चुका था। सोनिया और मैं बहुत ही अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।